देना चाहता हूँ आपके चैनल में आने के लिए। यह भभुआ विधान आज भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज पूरे देश में हमारी पार्टी अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में जिनके अथक प्रयास से देश आजाद हुआ था, उनको प्रति हम तिरंगा यात्रा निकाल करके शहीदों के सम्मान में अब भाजपा निकली मैदान में तिरंगा यात्रा के माध्यम। हमें आज कल हमने कल रामपुर मंडल में था, आज भभुआ मध्य मंडल में इंद्रजीत सिंह पटेल जी के अध्यक्षता में जिस मंडल के अध्यक्ष हैं। फिर 13 को भभुआ पश्चिम है, 13 को भभुआ पूर्वी है और 13 को नगर है। हमारे इस विधानसभा में 5 मंडल है, 5 मंडलों में और जिले के 27 मंडल में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और इस तिरंगा यात्रा जो आजादी के दीवाने थे, जिनके अथक प्रयास से शहीद से देश आजाद हुआ, आज उनको भुलाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया। लेकिन हम आज भारत के देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के विकास पुरुष बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम भारत और बिहार को बहुत आगे ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम संकल्पित हैं। आपने एक सवाल किया कि जिन विपक्षी नेताओं का FIR दर्जनों FIR हो, वो FIR की चर्चा नहीं करते, लेकिन SIR की चर्चा कर रहे हैं। 2003 में केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। बिहार में लालू प्रसाद राबड़ी यादव के परिवार का सरकार था। 2003 का मतदाता सूची जिसको हमारे आज देश को है, उन्हीं ने बनाया था। लेकिन हमारे घर में जो कोई मरनी होती है तो हम 5 घंटा भी लाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन लोगों की सरकार ने 3 से लेकर 22 वर्षों तक मृतक को ढोने का काम हम लोग के माथे पर दिया था। मैं देश के चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से हटा करके शुद्धिकरण करने का काम किया है। और जो दोहरी प्रविष्टि के लोग थे, जो यहाँ से प्रवास कर गए हैं, उनका नाम हटाया गया। इस पर हाय तो मचाए। अरे जिन विपक्षियों के पास वोट ही नहीं है, वोटर लिस्ट की क्या बात करेंगे? इनको वोट होता हो वोटर लिस्ट की बात। रहा बात आप जन सुराज की कर रहे थे, देश को जन सुराज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 47 में मिला था। हम तो रामराज की ओर जा रहे हैं, अब आइए जन सुराज की बात कर रहे हैं। जन सुराज क्या है? देश गुलाम है क्या कि जन सुराज लगातार कहता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लूट खसोट मचा रहे हैं जनता को। पहले गुंडागर्दी का शासन जब जंगल राज था तो गुंडे लूटते थे और आज नीतीश कुमार के राज में अधिकारी लूटते हैं। मैं तो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं। इनके पिताजी क्या किए थे? लुटेरे नहीं थे, बक्सर में पोस्टेड थे डॉक्टरी में। तो पहले अपने पिता को संभाले, अपने परिवार को संभाले और परिवार का हिसाब दे, तब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का हिसाब ले। इनके पिताजी डॉक्टर थे और स्वास्थ्य घोटाला जो किए हैं उन्होंने, फर्जी बंध्याकरण करा करके पैसा कमाया है प्रशांत किशोर का परिवार। क्या बात करेंगे? जमाने पर पत्थर उठाने के पहले जरा अपने शिष्य का घर देख लो, तुम्हारा घर क्या है? ये बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने का इनका अधिकार नहीं है। ये ठीक है, घूम रहे हैं, राजनीतिक पार्टी बनाए हैं। हमारे विरोधी दल के जो तेजस्वी यादव जो जंगल राज के नायक लालू जी के युवराज है। 90 से 2005 का बिहार। प्रशांत किशोर जी जो सपना दिखा रहे हैं बिहार वासियों को कि कहीं ना कहीं हम एक विकसित बिहार, एक सुंदर बिहार बनाएंगे, क्या ये सपना किस तरह से साकार होगा? कितना सही है? उनका कहीं सपना साकार नहीं होगा। स्वच्छ दिल से और स्वच्छ मन से सपना साकार होता है। जिसका बुनियाद ही घोटाले पर है, जिनका बुनियाद ही चोरी के परिवार से है, वो क्या बिहार को स्वच्छ और भारत को स्वच्छ बनाएंगे? प्रशांत किशोर जी, हम लोग तो गंगा जल लेके चलते हैं, पी के चलते हैं। पी के मतलब क्या होता है? पी लेना। ऐसे नेताओं के बारे में हमसे क्यों कहना चाहते हैं? मैं एक साथ आपसे कहना चाहता हूं कि इंद्रजीत भाई पटेल के नेतृत्व में आज जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है, तिरंगा यात्रा जो है सिकटी, रुइया, कुंज, दरौली, मरचाव, जिगनी, रूपुर, शिवपुर, निबी, रतवार होते हुए बारे, डिहरा, आपको परसिया होते हुए आपको बबुरा, खलासू के आएगा, फिर सिकटी आएगा। ये तिरंगा यात्रा हम सम्मान करते हैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में। और एक कहावत है, एक राजा थे, उनका वो मंत्री से कहे कि मंत्री जी हमको 3 गांव ले चलो। मंत्री 3 गांव ले गए। पहला गांव में गए तो राजा ने पूछा है क्या समस्या है? तो लोगों ने कहा कि 10 लाख रुपया दे देंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि 15 लाख दे दिए। दूसरे गांव में लोग 15 लाख मांगे, मंत्री ने कहा 20 लाख दे दिए। तीसरे गांव में 20 लाख मांगा, मंत्री ने कहा 25 लाख दे देंगे। राजा ने पूछा कि ये मांग रहे हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आप दे रहे हैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कहां से आएगा?
कहा कि सर ये बोलनता है, देवंता के समय देखा जाएगा। ये बोलने वाले लोग कुछ भी बोल लेंगे, इनके हाथ में है क्या कि दे देंगे? अभी वृद्धा पेंशन से लेकर 125 यूनिट बिजली 1,82,00,000 परिवारों को दिया। जन्म से लेकर मरण तक बच्चा पेट में है तभी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की याद करता है। बच्चा पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है तो जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरण तक हम सारी व्यवस्था देवकुल प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 1990 से 2005 का बिहार, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, हमारे घर की महिलाएं समारोह में जाती थी तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता था मंदिरों में कि शाम को बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, तो शाम को हमारे परिवार के लोग आए नहीं। आज 2005 से 2025 का बिहार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व जैसा रहने वाला बिहार का मुखिया, बिहार का विकास पुरुष, बिहार का इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, सुशासन लाया है। मैं ऐसे सरकार मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं और देश के देवकुल प्रधानमंत्री रक्षा। और आप देखिए अब सिंधु में क्या हुआ, 62 में भारत पाकिस्तान अटैक किया, 71 में किया, क्यों नहीं केंद्र की सरकार बदला ले लिया था? लेकिन आपने किया, हमारे जो अमरनाथ यात्रा में गए थे देश के हिंदू सनातन धर्म के लोग, उनको धर्म पुष्कर मारा हमारे देश के प्रधानमंत्री देवकुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने खत्म किया है, एक भी सिविलियन को हमने नहीं मारा। ये है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चरित्र। इन पर क्या कुछ है? ये मैं उनसे कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि आप पहले रेलवे में नौकरी के नाम पर आप पर कितना FIR है, आप नौकरी दे देंगे। जमीन लेकर नौकरी देते थे, रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, और उन्हीं के बेटे जंगल राज के नायक थे, और उन्हीं के बेटा जंगल राज का जो नायक जो राज बनकर घूम रहा है। पहले अपने FIR की बात करे, इसके बाद वोटर लिस्ट के SIR की बात करे। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है शराबबंदी को लेकर के कि लगातार प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि शराबबंदी एक धत्ता है, एक कानून बनाया गया है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और शराबबंदी को बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी को 1 घंटे में उठा करके फेंक देंगे, फिर से शराबबंदी लागू करेंगे, ताकि इससे बिहार का सबसे ज्यादा राजस्व का घाटा हो रहा है शराबबंदी से, और कुछ नहीं हो रहा है। लगातार शराब की डिलीवरी की जा रही है, शराब बिक रहा है, शराब माफिया जो है, पोषित जो है लोग वही कारोबार कर रहे हैं और उनको फायदा मिल रहा है। इस वजह से ये शराबबंदी कानून जो है ये राजस्व का घाटा है और एक नियम कानून बना करके ये धत्ता है, इससे और कोई फायदा है नहीं। इस मेरी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे में हटा करके फेंक देंगे। इस तरह का आप शराबबंदी पे एक कहावत है जी, जथो नामना तथो गुणा, जथो गुणा तथो नामना। उनका जो गुण है उनका नाम भी पीके है। पीके का मतलब होता है पीना होता है। वो क्या बात करेंगे, वो पीके हैं, शराब पीते हैं, क्या क्या उन्हें खामियां नहीं है तो बात करेंगे। पब्लिक इतना बेवकूफ थोड़े, बिहार की जनता और भारत की जनता ने सनातन धर्म को अपनाया है। धारा 370 हमने हटाया, 35 को हटाया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 500 वर्षों तक भटक रहे थे, हमने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं किया बल्कि प्राण प्रतिष्ठा कराकर राम मंदिर का शिलान्यास भी किया। आज सीता जी के सीतामढ़ी में पूर्वना धाम में हमने 872 करोड़ रुपए का नीतीश कुमार जी गए थे और गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, उसका शिलान्यास किया। हम तो पूरे देश में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड से 5 लाख लोगों को मुफ्त में इलाज कराने का काम कर रहे हैं। कहाँ इनके पास कोई ये टाटा। और 2025 में जो चुनाव हो रहा है बिहार विधानसभा का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव वर्ष 2025 फिर से आएंगे नीतीश और विधायक जीतेंगे एनडीए के 225। मैं इस विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। ये 18 तक भी नहीं रहेंगे, विरोधी दल के नेता बनने के लायक नहीं रहेंगे लोग। हम बातचीत किए आप तक, इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो जमीनी हकीकत है, सच्चाई है, वो हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।